और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को बीपीएससी मामले में देखिए अब लीगल नोटिस जारी किया गया है। ये लीगल नोटिस दिया गया है उन्हें। इस मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर ये आरोप लगा दिया है कि पैसे लेकर ज्वाइनिंग दी जा रही है और आयोग ने इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर को अब साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है और नोटिस का 7 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया है। तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी अब क्या हो सकती है और वो किस तरीके से इसका जवाब देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख करेंगे। तो प्रशांत किशोर को जो है वो लीगल नोटिस जारी किया गया है और उन्हें इस नोटिस का जवाब भी 1 सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी पर आरोप लगाया है कि पैसे लेकर ज्वाइनिंग दी जा रही है। इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर को साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। जुड़ गया है। इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं विवेक का रुख करते हैं और पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। विवेक, देखिए प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस जारी हुआ है और 1 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा गया है कि भाई जो आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर ज्वाइनिंग दी जा रही है उसके साक्ष्य आप प्रस्तुत करिए। क्या स्ट्रेटेजी अब हो सकती है विवेक प्रशांत किशोर की? जी बिल्कुल नवीन, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में लगातार कह रहे थे कि बीपीएससी जो कई रकम लेकर जो है लोगों की जो ज्वाइनिंग दे रही है, इसी वजह से वो परीक्षा रद्द नहीं कर रही है। ऐसे में लेकर जो है अब बीपीएससी ने सीधे तौर पे नोटिस जारी किया है कि प्रशांत किशोर के सोल को पूछा है कि भाई आप जो आरोप लगा रहे हैं आरोप का क्या तथ्य है, उसका जवाब 7 दिनों के अंदर दे, नहीं तो अन्यथा हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर जो है लगातार कह रहे थे कि 30,000 से लेकर 1.5 करोड़ में सीटें बेची गई है। तो ऐसे में लेकर जो है अब प्रशांत किशोर की जो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बता दें कि इस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया अब उसको लेकर जो बीपीएससी ने सीधे तौर पर और निशाना साधते हुए और साथ ही साथ जो है बीपीएससी ने अब सीधे तौर पे कानूनी नोटिस भेजा है उनके पास और ऐसे में और जवाब मांगा गया है 7 दिनों के लिए। बता दें कि 7 दिन के लिए उनके पास मोहलत है। एक तरफ जहां बीपीएससी में पेपर के रद्द की मांग को लेकर जहां प्रशांत किशोर की ओर से जो हाईकोर्ट में याचिका भी जो दर्ज की गई वो भी मंजूरी कर ली गई। 15 जनवरी की सुनवाई है, लेकिन उनके सुनवाई से पहले जो है बीपीएससी ने सीधे तौर पर जो अपना तथ्य है वो मांगा है कि आप जवाब दें कि क्या आप कहाँ किसको इससे रकम लेकर किससे पैसा लेकर जो है नौकरी दी जा रही थी, किसको क्या दिया जा रहा था, वो आप जो साक्ष्य प्रस्तुत करें। देखना होगा कि प्रशांत किशोर की जो मुश्किलें वो बढ़ती दिख रही है। बता दें कि ऐसे में आमरण अनशन पे अभी भी प्रशांत किशोर डटे हुए, अभी बीमार है। प्रशांत किशोर अस्पताल में भर्ती है, उसके बावजूद भी अब वो आमरण अनशन पे है। तो ऐसे में लेकर प्रशांत किशोर की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं दिख रही है। जी नवीन, चलिए तो अब देखना है कि किस तरीके से वो इसका जवाब देते हैं और जो साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है प्रशांत किशोर को, क्या उनकी रणनीति रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रशांत किशोर को लीगल नोटिस दिया गया है कि जो आरोप प्रशांत किशोर की ओर से लगाया जा रहा है कि बीपीएससी आयोग जो है वो पैसे लेकर ज्वाइनिंग करा रहा है, तो इसके साक्ष्य क्या है ये प्रशांत किशोर को प्रस्तुत करने को कहा गया है और इस लीगल नोटिस का 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।